हफ्ते की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। फेसबुक डेटा लीक मामले में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गलती को मान लिया है। जुकरबर्ग ने कहा कि डेटा लीक रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और अब अगर देखा जाए तो चौतरफा दबाव फेसबुक कंपनी के ऊपर है, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर है। जिस तरीके से यूएस कांग्रेस में ये मुद्दा उठा है, यूरोपियन यूनियन में ये मुद्दा उठा है, यूके में ये मुद्दा उठा है और अब भारत में भी ये मुद्दा उठ गया है। उसके बाद फेसबुक डेटा लीक मामले में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गलती को मान लिया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जो कि डेटा के आधार पर चुनावी आकलन करती है और ये आरोप लगाया गया है कि ये इस कंपनी ने फेसबुक के डेटा को चोरी किया। क्या है पूरा मामला आपको समझाते हैं। फेसबुक चोरी से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक का डेटा चोरी किया है और मार्क जुकरबर्ग ने, अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई, इस पर माफी भी मांगी है। चोरी के डेटा का इस्तेमाल ट्रंप को जिताने में किया गया। ये बड़ी जो आरोप है उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर लगा है। फेसबुक डेटा से वोटर की राय को प्रभावित किया गया है और ये पहला मामला ऐसा सामने आ रहा है जब जो यूजर्स हैं उनके डेटा से कोई फायदा हुआ है। कांग्रेस पर लगा 2019 के चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की मदद का आरोप। सरकार ने दी चेतावनी। उन्होंने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कल, कि फेसबुक नहीं सुधरा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके का जो दखलंदाजी है, चुनावी जो प्रक्रिया है, अगर उसको इन्फ्लुएंस करेगा कोई भी संस्था तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। और सरकार का बहुत कड़ा रुख इस पर सामने आ गया है और तमाम दुनिया में इसका जो विरोध है वो जारी है लगातार। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ है, उनका क्या कहना है, फेसबुक यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी लेकिन हमारा डेटा लीक हुआ है। ये एक तरह से विश्वास में सेंध लगाने जैसा है। सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी साझा करने वाले हैं, हम पर यकीन करते हैं कि हम उनकी जानकारी को सुरक्षित रखेंगे। डेटा की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर ये नहीं हम कर पाते हैं तो हमें आपके लिए काम करने का हक नहीं है। कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। हम इसके लिए जरूरी कदम भी उठाएंगे, ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा। हमारे सहयोगी राकेश हमसे जुड़ गए न्यूज रूम से। राकेश, ये बहुत गंभीर मामला है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ के करीब इसके यूजर्स हैं और अगर इस तरीके से डाटा लीक होता है तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, मार्क जुकरबर्ग ने अब माफी मांग ली है, लेकिन जो नुकसान होना है वो तो हो चुका है, डाटा तो लीक हो चुका है। बिल्कुल शोभना, और समझिए कि दरअसल ये पूरा खेल चलता कैसे है। मतलब जब आप फेसबुक पर नए होते हैं, फेसबुक पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपकी नाम मांगी जाती है, आपकी डिटेल मांगी जाती है, आपका उम्र मांगा जाता है, आपकी चॉइस मांगी जाती है, आपके फ्रेंड्स कौन है, आपकी फोटोज मांगी जाती है, आपकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सारी चीजें, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो मांगी जाती हैं। फेसबुक इन डिटेल्स का इस्तेमाल करता है विज्ञापन में, यानी जो फेसबुक पर विज्ञापन होते हैं। लेकिन फेसबुक की दरअसल एक कमजोरी है। कमजोरी ये है कि फेसबुक पर जो एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशंस को जब आप यूज करने जाते हैं तो उन एप्लीकेशंस में ये परमिशन मांगी जाती है कि क्या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है, आपके कॉन्टैक्ट तक पहुंचा जा सकता है और इन्हीं शर्तों के बाद उन एप्लीकेशंस को आप यूज करते हैं। यानी जैसे आपने परमिशन दी तो आपका डाटा फेसबुक से हटकर उस कंपनी तक भी पहुंचा। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है कंपनी है, वो उस कंपनी ने इसी कमजोरी को ढूंढा और इसी कमजोरी का अपने हिसाब से उसने इस्तेमाल किया। उसने आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आप किन पेजेस को लाइक करते हैं, अब उन पेजेस के आधार पर, आपकी चॉइस के आधार पर आपको इन्फ्लुएंस करने का काम किया जाता है और इसी आधार पर यह पूरा खेल चलता है। तो इसी आधार पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूएस इलेक्शन को प्रभावित किया, जैसा कि कहा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसी एप्लीकेशन तक आप ज्यादा पहुंचते हैं और फेसबुक की ये कमजोरी अगर बरकरार रहती है तो जाहिर सी बात है डाटा लीक का ये खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।